नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। हम रांची से यात्रा शुरू कर चुके हैं और हम काठमांडू तक जाएंगे। काठमांडू में हमें ऑफिस की तरफ से काफी काम करना है। सबसे पहले बता दें कि रांची से जब हम निकल रहे हैं तो कोलकाता जाएंगे, फिर वहां से हम बागडोरवा और वहां से वॉक करके नेपाल बॉर्डर भदरपुर एयरपोर्ट से काठमांडू की नई उड़ान पकड़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अंजनी दुबे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ब्लॉग। हम हैं नेपाल में और नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कल ही मैं शाम को यहाँ पे करीब 4-4:30 बजे के आसपास आया और आज सुबह थोड़ी सी मौसम सुस्त है क्योंकि बारिश हो रही है। ओवरऑल यहाँ पे मौसम तो ज़बरदस्त है। शहर एक्सप्लोर भी करेंगे, कुछ जगहों को देखेंगे जहाँ पे हमें घूमने का मन है। पशुपति मंदिर भी जाएंगे जहाँ पर अभी पूजा के लिए अलाउ नहीं किया गया, गेट तक जाने का परमिशंस है, उसके बाद नहीं अलाउड है। ओवरऑल कुछ ऑफिस के काम है वो भी करेंगे। तो चलिए बाहर का मौसम देखते हैं। मौसम तो दोस्तों बहुत ही सुहाना टाइप का है। बारिश हो रही है मेरे होटल के व्यू से। ये होटल है 3 रूम्स पो लाइन। यहाँ पर आपको खाने के लिए भी मिलता है और वहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए भी है। उस पीछे जाने पे यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शंस भी मिल रहा है। ओवरऑल देखने में काफ़ी सुंदर है। हम बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि कैसा लग रहा है। सबसे अच्छी बात इस होटल में दोस्तों है कि जो खाने का तरीका है या फिर जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस रूम का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ।
ओवरव्यू इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आप जैसे इस रूम में जाओगे तो आपको हर चीज़ एक कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये एनवायरनमेंट बनाया गया है बेड का, या फिर लैपटॉप वर्क का आप काम कर सकते हो, या फिर ओवरऑल जो लाइटिंग की है ना, वो यहाँ के ट्रेडिशंस को काफ़ी क्लोज दिखा रही है। इनफैक्ट यहाँ की जो डोर क्वालिटीज़ हैं वो भी, या बाथरूम है, या बाथिंग टैब है, या फिर आप हैंड वॉश जगह है, या फिर चेयर पर बैठते हो, वो सारे चीज़ें। तो चलिए एक व्यू इस घर का। दोस्तों सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठा था आज, तो ब्रेकफास्ट करना था क्योंकि मुझे कुछ ऑफिस के काम थे। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब आगे देखते हैं कि क्या प्लान है। उसके बाद एक 12 बजे मीटिंग है। मीटिंग खत्म होने के बाद हम इस शहर को एक्सप्लोर करने जाएंगे। तब तक के लिए आप ऐसा कीजिए कि कुछ और निपटा लीजिए और कुछ ओवरव्यू इस रूम के, जो देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, मीटिंग अभी ख़त्म हो गई है। अब हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। वहाँ से कुछ खरीदेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, और फिर से 5 बजे एक मीटिंग है। तो अब टाइम है कि जल्दी से तैयार हो जाते हैं और तैयार होके फिर दोस्तों फाइनली रेडी हो गया हूँ और अब चलते हैं बाहर। यही है होटल दोस्तों, यहाँ पर हम ले रहे हैं। ये है मेरा ऊपर का रूम जिससे मैं फ़ोटो खींच रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो एरिया है ये है बाबर महल, और ये जो रोड है आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक ये बाबर रोड ही होता है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं काठमांडू किया हूँ। मैं कंपनी के तरफ से आया हूँ यहाँ पर, और मुझे कुछ काम है। तो कितने दिनों का शेड्यूल है वो मुझे अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो मैं कैसे आया हूँ सबसे पहले वो बता देता हूँ। मेरा जॉब लोकेशन है कलकत्ता, पर मैं रांची टू कलकत्ता आया भाया फ्लाइट। फिर कलकत्ता से मैं बागडोरवा सिलीगुड़ी फ्लाइट से गया, और फिर मैं वॉक करके बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए इंडिया का, या फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा विथ योर वर्क परमिट कि क्या आपको काम करनी है वहाँ पर। सो आई हैव अ वर्क परमिट एंड ऑल द डिटेल्स आई हैव। सो आई ईजली क्रॉस द बॉर्डर, बिकॉज आप इंडिया बॉर्डर पर उतर जाओगे। सिलीगुड़ी वाले जो एयरपोर्ट है, बागडोरवा एयरपोर्ट है, वो से इंडिया बॉर्डर करीब करीब 30 मिनट का रास्ता है। वहाँ से आप रास्ता क्लियर करके आप ब्रिज पार करना है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट शो करके, और 300 मीटर का ब्रिज है, वो ब्रिज पार कर लीजिए, और उसके बाद आराम से आप नेपाल बॉर्डर पर जाइएगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। पीसीआर रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास सारे डिटेल्स होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तब यू कैन एबल टू क्रॉस दैट बॉर्डर।
बॉर्डर पार करने के बाद वहाँ से करीब 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटे का बाई रोड एक रास्ता है। फिर वहाँ से आप, वो रास्ता बहुत अच्छा है, वहाँ से आप बागतपुर वाला जो एयरपोर्ट है वहाँ से आप काठमांडू के लिए फ़्लाइट पकड़िएगा। वहाँ पे छोटे फ़्लाइट्स अवेलेबल होते हैं और वहाँ से आप आराम से करीब 35 to 45 मिनट में काठमांडू चले जाइएगा। तो ये था, बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाया, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको हरी भरी करनी हो, क्योंकि आपकी नेक्स्ट फ्लाइट जो होती है नेपाल वाली वो इमीडिएटली 2-2.5 घंटे के बाद ही होती है और आपको करीब बॉर्डर चेक कराते हुए आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है। यदि ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं दोस्तों। बहरहाल ये एक नेपाल का सेक्रेटरीट एरिया है जहाँ पे मुझे काम है अभी, पर ओवरऑल ये जगह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी पसंदीदा है मेरे लिए। मैं इससे पहले भी आया हूँ, लेकिन मैं दूसरे रूट से आया था, उसको मैं किसी और दिन डिस्कस करूँगा। तो आप नेपाल के कुछ सुंदर बिल्डिंग्स दे सकते हैं। यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं मोस्ट ऑफ टाइम, उनके कलर रेड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट अपने बेंगलोर जैसा है, अप एंड डाउन वाली एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर रोड की। सो मुझे ये जगह काफ़ी पसंद है। वेदर ऑलमोस्ट 26 आसपास अभी है, रात में 14 के पास हो जाता है। हल्की सी चादर की ज़रूरत इस वक्त पड़ रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट अगस्त सितंबर महीने की। तो कुल मिला के काठमांडू का ये डे 1 है और मुझे काफ़ी पसंद आया।